नहीं होता था। रसूल लोगों की ख्वाहिशात के साथ नहीं आते। अहमद ईसा तुम्हारी ख्वाहिशात के साथ नहीं आया। कोई कहता है जी आपकी सारी बात हक है, लेकिन आपने जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को गलत कहा, इसलिए हम आपको नहीं मानेंगे, आप बातिल हो। परेशान नहीं हो। एक बड़ी तादाद में ये ख़ुद को कादियानी अहमदी को कहलवाने वाले अहमद ईसा को कत्ल की धमकियाँ दे चुके हैं। कादियानी जो हैं वो अहमदी, जो अपने आप को बड़े यानी ट्रू मुस्लिम्स कहते हैं, असल मुसलमान, हम परेशान नहीं हूँ। अहमदी जो है वो कादियानी भी, उनको बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। सारी हकीकत खोल के सामने रख देंगे। मिर्ज़ा ग़ुलाम जो साहब हैं उनकी भी हकीकत चाक करके सामने रख देंगे, और जो जमात अहमदी है उसकी भी हकीकत चाक करके सामने रखेंगे। और हमने तो आज से साल कबल, साल से भी ज़्यादा हो गया, जो है वो ये जो जमात अहमदी ऐसे चैलेंज दिया था, आज तक सामने तो आई नहीं जमात अहमदिया। और ये जमात अहमदिया तो जो चेले चांटे आते हैं, आकर बकवासात करते हैं, हमसे मुनाजरा कर, ये कर, वो कर, तो मैं इनसे पूछूंगा क्या तुम्हारी जमात नहीं है, तंजीम नहीं है? अगर तो जमात नहीं है, तुम फ़िरक़ों में बटे पड़े हो, तो ठीक है भाई, तुमसे मैं करने को तैयार। लेकिन अगर तुम जो तुम्हारा वो खलीफा है उसको खलीफा मानते हो, अपना लीडर मानते हो, तो लीडर का काम होता है लीड करना, चेलू चांटू का काम नहीं होता। अपने लीडर को सामने लेकर आओ। अगर इतने तुम्हें हिम्मत है, अगर इतने तुम हक पर हो, बहरहाल परेशान नहीं हो। आइंदा नशिस्तें आएंगी कि जनाब हम आपको इसलिए बातिल कहते हैं, आपको एक अच्छा आलम तो मान सकते हैं, लेकिन आपको रसूल नहीं मान सकते, नबी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आपने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को जो है वो उनको गलत कहा है, उनको जो है वो उनको रसूल नहीं माना, उनको नबी नहीं माना। तो परेशान नहीं हो। जो रसूल होगा, रसूल उसकी तस्दीक करेगा, और जो कज़ाब था, रसूल उसको कज़ाब साबित करेगा। और अगर तुम लोग डॉक्यूमेंट्री देख लो तो तुम्हारे ऊपर वाज़ेह हो जाए, डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम जो है उसकी हकीकत सारी चेक करके रख दी हुई है, चेक करके रख दी हुई है। एक बार देखो तो सही, अहमद ईसा की किताब को पढ़ो तो सही। लेकिन तुम्हारा मामला क्या है? तुम जो अपने आप को ट्रू मुस्लिम कहलवाने वाले हो, कादियानी अहमदी, और तुम तो जो मुसलमान हैं उनसे भी बाज़तार हो, तुमने तो उनसे भी बड़े ताले लगाए हुए हैं। तुम भी तो उसी पर चाले जिस पर तुम लोगों ने अपने बाउजाद को पाया। तुम कौन सा गौर फिक्र कर रहे हो? तुम भी तो अंधे अंधे मुकल्लद बने हुए हो। तुम्हें तो खुद नहीं पता मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लिखा क्या अपनी किताबों में। पहले उसका लिटरेचर तो पढ़ लो, अहमद ईसा पर इल्ज़ामात बाद में लगाना। परेशान नहीं हो। एक एक बात का जो है जवाब दिया जाएगा अपने वक्त पर। हर चीज़ खोल कर सामने रखी जाएगी। हैरानगी वाली बात यह है कि जो खुद को अहमदी कहलवाते हैं, कादियानी, वो अहमद ईसा को कह रहे हैं बिल्लों चूहे की तरह बिल में घुसा हुआ है, बाहर निकल के लोगों का सामना कर, बाहर निकल लोगों का सामना कर। क्या बात है भाई, कितने बड़े अहले हक हो। ये अहले हक होने की पहचान है। हाँ, मेरे साथ तुमने कुश्ती करनी है? हाँ, कुश्ती करनी है, बताओ कहाँ आना है। अहमद ईसा शुरू से कह रहा है बताओ कहाँ आना है। अहमद ईसा आने को तैयार है, लेकिन कैसे? जैसे कानून है, जैसे असूल है। जब अपने खलीफा को लेकर आओ, तुम्हारी जमात अहमदिया को चैलेंज है। इससे पहले कि मैं सारा तह पंचा एक कर दूं, अगली नशिस्तों में हर चीज़ खोल कर रख दूं, चैलेंज है तुम्हें। अपनी जमात अहमदिया को सामने लेकर आओ, मुआहदा करते हैं, उस मुआहदे के मुताबिक बात होगी। जो बातिल साबित होगा वो हक़ की गवाही देगा, ऐलान करेगा। और अगर वो हक़ ऐलान नहीं करता तो उसका बातिल होना दुनिया के ऊपर वाज़ेह हो चुका। अहमद ईसा मुआहदे के मुताबिक जो जगह तय होगी, अहमद ईसा वहाँ आएगा, वहाँ पर रहकर बाकायदा लाइव डिबेट होगी, एक एक मौजू पर एक एक मसले पर बात होगी। अहमद ईसा जमात अहमदिया का और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को बातिल और कज़ाब साबित करेगा, और तुम्हारे ऊपर लाज़िम है कि तुम अहमद ईसा को कज़ाब साबित करो। फैसला हो जाएगा। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। हिम्मत करो, मैदान में आओ। क्यों नहीं आते मैदान में?